हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और हमेशा की तरह उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसने न सिर्फ पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था, बल्कि जीवन की एक पूरी नई दिशा को जन्म दिया। यह घटना उस समय की है जब पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का राज हुआ करता था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस कहानी की शुरुआत करीब 24 करोड़ साल पहले होती है, जब डायनासोर पहली बार इस धरती पर उभरने लगे थे। उस समय की पृथ्वी आज की तरह नहीं थी, बल्कि सारे जो महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। उसे एक विशाल महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, जिसे वैज्ञानिकों ने पंजिया नाम दिया। ये वो समय था जिसे ट्रायसिक युग भी कहा जाता है। इस युग में पृथ्वी की जो जलवायु थी वो काफ़ी सूखी थी और यहाँ पर जो बारिश थी वो भी बहुत कम होती थी। इस सूखे वातावरण में डायनासोरों की उत्पत्ति शुरू हुई और जो शुरुआती डायनासोर थे वो बहुत छोटे थे आकार में, लगभग 2 मीटर लंबे। समय बीतने के साथ साथ धरती में कई तरह के बदलाव भी हुए। सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टूटने लगे और धरती में नई दरारें बनने लगी। इन दरारों से ज्वालामुखी फूटने लगे, जिसने पृथ्वी के वातावरण में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। इन गैसों ने पृथ्वी को घेर लिया, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सूर्य की जो किरणें थी वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती की जो जलवायु थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। इस बदलाव ने पृथ्वी पर एक बड़ी ही तबाही की शुरुआत की, जिसे ट्रायसिक जुरासिक मास एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। इस महाविनाश में पृथ्वी पर लगभग 95% प्रजातियां विलुप्त हो गई। यह एक ऐसा विनाशकारी समय था जिसने धरती की जैव विविधता को तहस नहस कर दिया। लेकिन जो डायनासोर थे इस तबाही से बच गए। वे आगे जुरासिक युग में उभरकर धरती की सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन गए। जुरासिक युग जो था वो डायनासोरों का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन पीरियड था। इस युग में डायनासोरों का विकास तेजी से हुआ और उनके आकार में भी भारी बदलाव आया। कुछ डायनासोर तो इतने बड़े थे कि वे जो आज की हमारी 10 मंजिला इमारत होती हैं उनसे भी बड़े नज़र आते थे। उनकी चाल ढाल इतनी तेज थी कि वे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते थे। उनकी ताकत इतनी अधिक थी कि वे अपने जबड़ों में अगर किसी भी चीज़ को दबा लेते तो उसको चूर चूर कर सकते थे। इस युग में उड़ने वाले डायनासोर भी उभरकर सामने आए, जो आसमान में अपना राज चलाते थे। लगभग 14.5 करोड़ साल पहले जुरासिक युग का अंत हुआ और इसके बाद शुरू हुआ क्रिटेशियस युग। इस युग को डायनासोरों के विकास का सुनहरा दौर माना जाता है। क्रिटेशियस युग के दौरान धरती के महाद्वीप और अधिक टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगे, जिसे आज हम लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। इन भूभर्गीय परिवर्तनों के साथ साथ जो वनस्पतियां थी उनमें भी बड़े बदलाव आए, जिसने डायनासोरों की विविधता और विकास को और बढ़ावा दिया। लेकिन वही बात है ना कि हर साम्राज्य का एक अंत होता है और डायनासोरों के यह स्वर्ण युग की समाप्ति की ओर बढ़ने वाला था। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एक महाविनाशकारी घटना घटी। अंतरिक्ष से एक विशालकाय एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर तेज गति से बढ़ रहा था। इसका आकार लगभग 10 से 15 किलोमीटर था और ये इसकी स्पीड जो थी वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा था। ये जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है तो वातावरण के साथ इसका घर्षण होता है, जिसके कारण ये जल उठता है और एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और जो आसमान था वो एक भयानक ही रोशनी में भर जाता है। डायनासोरों को यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि उनकी ओर क्या आ रहा है। ये विशाल जो चट्टान थी ये पृथ्वी में पर मैक्सिको के पास समुद्र के किनारे टकराई थी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि
इसके आसपास का जो इलाका था वो पूरी तरह से भाप में बदल गया था। जहाँ पर ये टकराया वहाँ का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जिससे आसपास के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पल भर में समाप्त हो गए। ये टक्कर करीब 10 हाइड्रोजन बम से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन जो ये विनाश था यहीं समाप्त नहीं हुआ। टक्कर के बाद उठी धूल और गैस की जो लेयर बनी उन्होंने पूरे आसमान को घेर लिया, जिससे सूर्य की जो रोशनी थी वो धरती तक नहीं पहुंच सकी। पूरी धरती अंधेरे में डूब गई और अगले 1 साल तक इस अंधकार ने पृथ्वी पर जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पेड़ पौधे और वनस्पतियां, जो कि पेड़ पौधे थे, सूर्य की रोशनी नहीं मिली तो वो जीवित भी नहीं रह सके, जिससे जो शाकाहारी डायनासोर थे उनको भोजन की भारी कमी होने लगी और धीरे धीरे शाकाहारी डायनासोर थे वो भूख से मरने लगे। और उनके ख़त्म होने के साथ ही जो मांसाहारी डायनासोर थे उनको भी भोजन मिलना बंद हो गया और वो भी मरने लगे। और अंत में ये डायनासोर जो थे वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। ये जो महाविनाश था धरती पर जीवन का अंत लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आपदा से वही जीव बच पाए थे जिनका वजन लगभग 25 किलोग्राम से कम था। छोटे आकार के जो जीव थे जैसे कि स्तनधारी इस आपदा को झेलने में सफल रहे, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। उन्होंने जो सड़े गले पौधे थे और जो बड़े डायनासोरों का फफूंद वगैरह था और अन्य जो छोटे जीव थे उनको खाकर अपने जीवन को बचा लिया। इस महाविनाश के बाद पृथ्वी ने धीरे धीरे खुद को फिर से रिकवर करना शुरू कर दिया। यह एक नया युग था जिसे पालियोसिन युग कहा जाता है। इस युग में धरती पर छोटे छोटे पौधे फिर से उगने लगे और इन्हीं छोटे पौधों ने धीरे धीरे बड़े पेड़ों का रूप धारण किया। इसी दौरान जो छोटे स्तनधारी जीव थे उन्होंने धरती पर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और उनके विकास ने मैमल्स को धरती पर उभरने का मौका दिया। मैमल्स यानी कि हमारे ही पूर्वज। डायनासोरों के अंत के बाद अब जो धरती थी उस पर नए प्राणियों का साम्राज्य स्थापित होने वाला था। ये जो महाविनाश था इसने कई प्रजातियों के लिए अभिशाप भी बन गया, लेकिन हम इंसानों के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। अगर यह घटना नहीं होती तो शायद डायनासोरों का जो साम्राज्य था वो अभी तक कायम होता और हम इंसान धरती पर कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। ये घटना न केवल पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि कैसे एक विनाशकारी घटना के बाद भी एक नए जीवन नए रूप में उभर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे इंसान मैमल्स से विकसित हुए तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। धन्यवाद।